तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बार में भीषण आग से हड़कंप मचा है। बार जलकर खाक हो चुका है, कई वाहन जले हैं, आसपास की दुकानों तक आग फैली है। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलीबांधा स्थित ऑक्टोपस बार में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते बार को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि बार के बाहर खड़े दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए। लपटें आसपास की दुकानों तक फैली, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर वो मौजूद हैं, स्थिति पर नजर है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह घटना रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और ये रायपुर का ऑक्टोपस बार जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीर और ये आग की तेज लपटें, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आग की भयावहता कितनी ज्यादा होगी। इस बार के बाहर खड़ी वो तमाम गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई, साथ ही आसपास की बिल्डिंगों तक भी आग की लपटें पहुंची हैं। हमारे साथ भूपेश तांडिया जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। भूपेश, सबसे पहले अपडेट्स दीजिएगा कि इस पूरे मामले में क्या अब आग बुझ चुकी है, आग पर काबू पाया जा चुका है और कोई जनहानि की खबर तो नहीं है? भूपेश। हाँ बिल्कुल वैभव, देखिए ये देर रात 1 बजे की घटना है और जैसे ही आग लगी, सबसे पहले शुरुआत आपको बता दूं कि ये जो आग लगा ये तेलीबांधा क्षेत्र में एक हार्डवेयर का दुकान है और हार्डवेयर की दुकान में जैसे ही आग लगी, आग इतना भयावह था कि करीब 4 जो दुकानें हैं उनको अपने चपेट में ले लिया और चपेट में लेते ही सभी दुकानों में इतनी भयावह तरीके से आग बढ़ गई कि करीब 13 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से तेलीबांधा थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं, इसके अलावा जो और अन्य जो अधिकारी हैं वो तत्काल रूप से पहुंचे और प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। तेलीबांधा के जो थाना प्रभारी है उन्होंने जानकारी भी दिया कि जिस प्रकार से आग लगी तो प्रथम दृष्टया उन्होंने शॉर्ट सर्किट को ही वजह बताया है और आग इतनी भयावह थी क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में भी आग इतने भयावह तरीके से फैला कि 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बहरहाल अभी जांच किया जा रहा है और ऑक्टोपस बार के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो गाड़ियां थी, करीब 4 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई है। सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच ये आग पर काबू पाने की जो खबर है वो सामने आई है। बहरहाल अभी जांच का विषय पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने दिया है। वैभव। भूपेश, पुलिस की तरफ से क्या ब्रीफ किया गया है? जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं बताया गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई लापरवाही है? और जब ये बार में आग लगी, बार के अंदर कोई मौजूद था? जिन 4 दुकानों का आपने जिक्र किया, उन दुकानों के अंदर कोई मौजूद था? ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है वैभव, लेकिन जिस प्रकार से हार्डवेयर दुकान में जैसे ही आग लगी और आग के लपटे में उन्होंने बार को ले लिया और बार में जैसे ही आग लगी तो रात का चूंकि समय था, काफी रात हो चुकी थी, तो इस वक्त तो वहां कोई मौजूद नहीं थे, ऐसे पुलिस की जानकारी है। फिलहाल तो जान माल की जो हानि है वो अभी नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ होगा। ये आग के विजुअल्स देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना भयावह तरीके से था और निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले में आज पूरी तरीके से जांच के पश्चात आज ब्रीफ करेगी कि किस तरह से नुकसान हुई है, आखिर किस वजह से आग लगी है और क्या जो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी हमने मेकाहारा की एक तस्वीर आपको बताया था, इसने इतने जो संवेदनशील एरिया है वहां आग लगी थी, लेकिन चूंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर है तो ऐसे में आग आखिर किस वजह से लगी है पुलिस के जांच के पश्चात हमें पता चल पाएगा। वैभव, मानकों को भी कहीं ना कहीं कमियां होंगी, क्योंकि इतना बड़ा ये बार है, प्रसिद्ध बार है, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो यहाँ पर क्या फायर सेफ्टी के वो इंतजाम नहीं थे कि आग पर तत्काल प्रभाव से काबू पाया जा सके? क्या कुछ कमियां थी इन तमाम दुकानों में कि आग लगी लेकिन उस आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका? बिल्कुल आपने सही कहा, इतने बड़े बार हैं तो यहाँ कुल मिलाकर कहें तो जो कई जो मानक कमियां हैं
उस पर भी अगर नजर डालें तो निश्चित तौर पर ये जो आग लगी और क्योंकि बार में भूपेश किसी भी तरह क्योंकि की भूपेश सेफ्टी। ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था अगर इस बार के अंदर उस वक्त बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते और इस आग पर काबू नहीं पाया जाता। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं मानकों को लेकर कि क्या वहां का प्रशासन मौन बैठा हुआ है ऐसी तमाम इमारतों को लेकर, उनके कोई परीक्षण, कोई मानक चुनौतियां, कोई परीक्षण नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ महीने पहले एक और इसी तरह की जो आग की जो घटना है वो हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी में देखने के लिए मिला था। गर्मी का चूंकि मौसम था, ऐसे में प्रशासन के द्वारा तो ये कहा गया था कि ऐसे तमाम जगह हैं, बड़े-बड़े जो इमारतें हैं, वहां फायर सेफ्टी की विशेष तौर पर जांच किया जाएगा, उसके जो मानक हैं उसको जांच किया जाएगा, किस तरह से वहां सुरक्षा दी जा रही है। ये तमाम चीजों को जांच करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसे हादसे होने के बाद ही प्रशासन को याद आता है कि ये हादसा आखिर क्यों हुआ, यहाँ फायर सेफ्टी नहीं थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुरक्षा मानक की दृष्टि से देखा जाए तो अगर यहाँ व्यक्ति अगर रहते तो जान माल की भी हानि हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन हो या फिर और अन्य जो प्रशासन हो, इस पर काफी ज्यादा उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे जब हादसे होते हैं तो निश्चित तौर पर शासन के साथ साथ प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या वाकई जो फायर सेफ्टी वहां लगाई गई थी उसकी तिथि चेक की गई थी, या फिर केवल उन्हें कागजों पर चिमटा गया था, या फिर उन्हें और दिखावा भूपेश के लिए भूपेश रखा गया ये था। तो सबसे ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब प्रशासन इन तमाम इमारतों की सेफ्टी के नाम पर आंखें बंद कर लेता है और कागजों पर सिर्फ दस्तखत हो जाते हैं। फिलहाल आप इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाकर रखिएगा।